नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा क्लास सेकंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लाए हैं कहानी। देखो बच्चों, कहानी हम लोग अपने मम्मी से, पापा से, दादी से, दादा से, नानी से, नाना से बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। कुछ बच्चों को आदत होती है कहानी सुनने के बाद ही सोने की। तो अभी तो आपके लिए कैसा समय चल रहा है? बहुत ही कठिन समय चल रहा है, हमें घर में ही रहना पड़ रहा है। तो हमें अपने घर में जब सोने के लिए हमें क्या होता है, मन करता है कि हम कोई कहानी सुने। तो कई बार हमें कहानी मम्मी पापा बनाकर भी सुनाते हैं, है ना। जैसे मैं भी, मेरे बच्चे छोटे थे तो उनको उनके पापा जो है एक कहानी सुनाया करते थे, हाथी दादा हाथी दादा। तो हाथी दादा की कहानी सुनाते थे। इसी प्रकार से सभी के मम्मी पापा कुछ ना कुछ कहानियां सुनाया करते हैं। आज हम आपके लाए हैं एक कहानी, अंगूर खट्टे हैं। हमारा एक पाठ भी है, हमने पढ़ा था पहले शुरू में, नई सोच, है ना। क्लास सेकंड में हमने नई सोच पाठ पढ़ा था, लेकिन उस कहानी को हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया था उसमें। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो हमारे सामने कैसी है, चलिए पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की खोज में भटकती हुई एक बाग में जा पहुंची। क्या पढ़ा हमने अभी तक? एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, वो भोजन के लिए इधर उधर भटक रही थी, तो एक बाग में पहुंची। बाग में बेलों पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। क्या दिखे उसे? बेल लगी हुई थी अंगूर की और उस पर गुच्छे लटक रहे थे। यह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। ये देखकर क्या हुआ? लोमड़ी के मुंह में क्या हुआ? पानी भर गया। अंगूर के गुच्छे बहुत ऊंचे थे, अंगूर के गुच्छे बहुत ही ऊंचे ऊंचे थे। लोमड़ी कई बार उछली लेकिन अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। अंत में वह लौट चली। उसने कहा, यह अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। क्या हुआ? जब उसे ऐसे लगा कि ये अंगूर मैं नहीं पा पाऊंगी, तो उसने क्या कहा, ये अंगूर तो बहुत ही खट्टे हैं, इन्हें खाकर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, मुझे ऐसे अंगूर नहीं चाहिए। शिक्षा हमें क्या मिलती है? कोई भी कहानी है उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। असफलता मिलने पर बहाने नहीं बनाने चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार कोई नौकरी चाहिए होती है लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती, तो क्या कहते हैं, ये नौकरी बेकार है, इसमें बड़ा दुख होता है, बड़े कष्ट होते हैं। इसी प्रकार से इसने रोमनी ने क्या कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें खाकर मैं बीमार नहीं होना चाहती, मुझे ऐसे अंगूर नहीं चाहिए। अर्थात उसने क्या किया? उसने मेहनत नहीं की, उसने इन अंगूरों को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और वो वहां से कैसे चलेगी? जबकि उसको पाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उनको छोड़कर क्यों चलेगी? क्योंकि उसने असफलता हासिल की थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी। इस तरह से हमने आज कहानी को जाना। चलिए अब आगे हम इसका एक दूसरा पार्ट भी जान लेते हैं। हाँ जी, कहानी के बाद अब हम जानते हैं मुहावरे। देखिए, मुहावरों में सबसे पहले है आंख खुलना, अर्थात सावधान होना। हम लोग जब पाठ पढ़ते हैं तो कई मुहावरों का प्रयोग किया हुआ होता है। उन्हीं मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करना आज हम जान लेते हैं। पहला है प्रयोग, तिजोरी में रुपए कम होते देखकर सेठ जी की आंखें खुल गई। आंखें खुलना, सावधान होना। तिजोरी में रुपए कम होते देखकर सेठ जी की आंखें खुल गई। नंबर 2, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? रवि के तीसरी बार भी पास ना होने पर उसके पिताजी आग बबूला हो उठे। नंबर 3, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। प्रयोग क्या है? कल राम ने मुझे उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लिया। नंबर 4, ईद का चांद होना, अर्थ बहुत दिनों में दिखाई देना। इसका प्रयोग क्या है? रवि की जब से लॉटरी लगी है तब से वह ईद का चांद हो गया है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग, राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है।
मुहावरों को जानने के बाद अब हम चलते हैं, एक हमारा टॉपिक है निबंध। देखिए, निबंध हमें कोई भी टॉपिक मिल जाए, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, उसके ऊपर हमें निबंध लिखना होता है। बहुत तरह के निबंध होते हैं। आज हमारे सामने है दीपावली का निबंध। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। कई बार अक्टूबर में आ जाता है, कई बार नवंबर में आ जाता है। इस दिन श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। दीपावली से पहले लोग घरों व दुकानों की सफाई करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े, बर्तन, पटाखे आदि खरीदते हैं। आप लोग भी दीपावली पे ऐसा करते होंगे। नंबर 7, दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी जी व गणेश जी का पूजन करते हैं। नंबर 8, इस दिन सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। नंबर 9, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। नंबर 10, यह त्योहार भाईचारे, एकता व प्रेम का प्रतीक है। इस तरह से आज हमने कहानी, खट्टे अंगूर, मुहावरे व निबंध जान लिया। आप सभी अपना वर्क कंप्लीट करके सुंदर राइटिंग में अपनी मैम को सेंड करेंगे। ओके बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना कार्य समय पर करें और बड़ों की बातों को अवश्य माने, क्योंकि बड़े हमें कभी भी कोई गलत बात नहीं बताते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय।